शनि और शुक्र की युति। 31 अगस्त से किन के आएंगे अच्छे दिन। 17 दिनों के भीतर किन को होगा आर्थिक लाभ। सूर्य शुक्र की युति किन का बढ़ाएगी मान सम्मान। सूर्य शुक्र की युति किन का बढ़ाएगी धन संपदा। सूर्य शुक्र की युति किन का करेगी कल्याण। सूर्य शुक्र की युति किन के लिए हानिकारक। सूर्य शुक्र की युति में क्या पाएं क्या खोएं, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। हमेशा की तरह मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। ग्रह नक्षत्रों के चाल में आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 31 अगस्त को बन रही सूर्य शुक्र की ये युति। जी हाँ, इस युति में कुंभ राशि वाले जातकों को कितना बड़ा लाभ हो सकता है। ये युति आपके आर्थिक पक्ष, आपके काम कारोबार और आपके रिश्तों के लिए कितनी फायदेमंद साबित हो सकती है। कहाँ हानि, कहाँ नुकसान, या फिर कहें कि कहाँ नुकसान और कहाँ फ़ायदा इस युति के चलते आपको हो सकता है। आने वाले ये 17 दिन आप लोगों के लिए क्यों है सबसे ज़्यादा खास, ये आज हम जानेंगे आचार्य जी से। सबसे पहले समझ लेते हैं सूर्य शुक्र की युति क्या कहती है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। बताइए आचार्य जी। देखिए कविता जी, कुंभ राशि वालों के लिए जो यह गोचर है विशेष रूप से देखें तो सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव देखें तो बहुत कुछ दर्शाता है। हालांकि इसको वैवाहिक, लेकिन वैवाहिक सुख ही बहुत कुछ निर्धारित भी करता है, जीवन की दिशा को भी निर्धारित करता है। लेकिन इसके साथ ही यह देखने को मिलेगा कि शुक्र के जो दोनों भाव हैं, जो दोनों प्रिय घर हैं, वह दोनों जो आता है, पहला जो है वह चतुर्थ भाव आ रहा है, वृषभ राशि का घर जो है, और नवम भाव आ रहा है तुला का, जो कि कर्म स्थान है। तो कुंभ के लिए यह गोचर या यह महासंयोग जो है वह शुभता ही लेकर आ रहा है। कहीं से हमें नकारात्मकता का भाव नहीं दिखता है कविता जी। चलिए, तो ये शुभता कहाँ कहाँ इन्हें या हर जगह मिलने वाली है, कितना फ़ायदा देके जाएगी ये शुभता, ये जानेंगे। सबसे पहले आचार्य जी, रिश्तों के मामले में ये शुभता इनके लिए कितने फ़ायदेमंद साबित है। किस तरह से इनका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन इन आने वाले 17 दिनों में और बढ़ने वाला है। रिश्तों में कितनी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, ये मैं जानना चाहूँगी। देखिए कविता जी, सीधा अगर बोला जाए कुंभ राशि के जातकों के लिए इस समय, तो सबसे बड़ी बात कुंभ राशि वालों के लिए रही है कि इनके पार्टनर के द्वारा इनको उचित सम्मान ना मिलना, या इनके संबंधों में इनके संबंध को वरीयता ना मिलना, इनको प्राथमिकता ना मिलना, यह इनको तोड़ा है, मानसिक रूप से दर्द दिया है, पेनफुल लाइफ दिया है। अगर हम बात करते हैं पर्सनल लाइफ के लिए, तो सबसे शुभ प्रभाव इस महासंयोग युति का यह होगा कविता जी, सूर्य शुक्र की सप्तम भाव में, कि इनको देखने को मिलेगा कि इनका पार्टनर अब धीरे धीरे इनके रिश्ते को वैल्यू भी देगा, और साथ ही साथ इनको भी मान सम्मान समाज में लोगों के सामने देगा, जो कि अब तक शायद उसको हासिल करने के लिए इनको लड़ना पड़ता था, उसके बावजूद भी वह इनको नहीं मिलता था। तो सबसे बड़ा जो शुभ संयोग दे रहा है और शुभ प्रभाव यह युति दे रही है कविता जी, या कुंभ राशि वालों के लिए इनके वैवाहिक जीवन या पर्सनल लाइफ पे कहिए दे रही है, जो कि लगातार 2 से ढाई वर्ष तक यह इसी विषय पर परेशान रहे हैं और इसी पर्सनल लाइफ में यह उलझे रहे हैं, जिसकी वजह से इनका हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है कविता जी। चलिए, ये आपने रिश्तों के बारे में बात की। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर बात करेंगे काम कारोबार को लेकर, कार्य क्षेत्र के मामले में ये युति इनके लिए कैसे रहने वाली है। जो नौकरी करने वाले लोग हैं उन्हें कितना लाभ होगा, जो लोग जिनका अपना बिजनेस है वो अपने बिजनेस को आगे कितना बढ़ा पाएंगे। तो ये युति इन 17 दिनों में इन्हें क्या इनके इच्छा अनुसार, जो इनके एक्सपेक्टेशंस है उसके अनुसार इन्हें शुभता फल देके जाएगी। जी कविता जी, देखिए नवम भाव में यहाँ पर चंद्र केतु उस दिन गोचर के दिन बैठे हुए हैं, लेकिन चंद्रमा अगले ग्रहों में, अपने अगले घरों में गोचर कर जाएगा और केतु वहीं बना रहेगा। शुक्र का ही वह घर है नवम भाव। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अप्रत्याशित लाभ देंगे कार्य क्षेत्र में, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं रहेगा आपको। आपका बॉस आएगा, शायद आपके पीछे खड़ा होगा और आपको एक खुशखबरी देकर चला जाएगा और आप शॉक रह जाएंगे। तो इस तरीके का प्रभाव रहेगा। यही चीज व्यापार में मिलने वाली है कविता जी। व्यापारी बंधुओं के लिए गुप्त अचानक से धन की प्राप्ति, या जहां से आपको उम्मीद अब टूट चुकी हो वहां से पैसे का मिल जाना और आर्थिक रूप से वहां से मदद मिलना, यह दर्शाता है। तो विशेष रूप से देखें प्रोफेशनल लाइफ के लिए, तो यह समय जो है वह अत्यंत शुभकारी होने वाला है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, अगर आप विशेष करके कविता जी गवर्नमेंट नौकरी में हैं जो लोग, उनके लिए इस समय आपका सहयोगी पूर्ण रूप से आपको सहयोग करने के लिए तैयार रहेगा, आपसे कोऑपरेटिव भावना के साथ जुड़ेगा और आप उसके मदद से या उसके सहयोग से अतिरिक्त धनार्जन करने में भी कामयाब इस समय होंगे। इस तरीके का भाव यह गोचर, यह महायुति दर्शाती है कविता जी।
चलिए, ये तो आपने बता दिया कि कार्य क्षेत्र में भी इन्हें बड़ा लाभ होगा और अनएक्सपेक्टेड प्रमोशंस भी इनको हो सकती है और इनको अप्रेजल भी मिलेगा, प्रेज भी होगा इनके काम को लेकर। मैं आपसे जानना चाहूँगी, कार्य क्षेत्र में जितना अच्छा करेंगे इसका फ़ायदा इनके आर्थिक पक्ष में कितना इन्हें मिलने वाला है? देखिए कविता जी, दशम भाव जो है वह आ जाता है वृश्चिक का घर इनके लिए, और जो गोचर है वह सप्तम भाव में है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो आर्थिक दृष्टिकोण से पारिवारिक संबंध में सुधार होने की वजह से अब यह लोग अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं। और इस 16 से 17 दिनों में यह देखने को मिलेगा कि अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए बचत करते हुए और उसके लिए विचार करते हुए ये लोग नजर आएंगे। और साथ ही साथ यह देखने को मिलेगा कि आर्थिक रूप से अब तक इनका स्वभाव खर्चीला रहा है या पर्सनल लाइफ में डिस्टरबेंस की वजह से अतिरिक्त बेवजह के खर्चे रहे हैं इनके सर पर, तो वह अब धीरे धीरे कम होगा। और मूल रूप से आप देखेंगे कि इस समय आर्थिक स्थिति इनकी मजबूत होगी। हाँ, यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इस प्रभाव युति के समाप्ति की दिशा में जैसे ही सूर्य का गोचर होने वाला रहेगा, वह समय देखा जाएगा कि कुछ अतिरिक्त कार्य या कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे, क्योंकि केतु नवम भाव में है और मंगल चतुर्थ भाव में है, तो यह देखा जाएगा कि हो सकता है हेल्थ या छोटी मोटी दुर्घटना की वजह से कुछ अतिरिक्त व्यय होने की वजह से थोड़ा सा आर्थिक पक्ष को थोड़ा सा एक जो है चोट लगे या हल्का सा वह एक डंक देकर जाए कि जिससे कि थोड़ा सा आपका एक्स्ट्रा पैसा जब खर्च हो तो आपको वह दुख की भावना देगा, लगेगा, पिंच करेगा। लेकिन ओवरऑल आर्थिक रूप से भी यह समय मजबूत होने वाला है कविता जी। ऐसे में क्या कुछ उपाय इनको करने चाहिए इन 17 दिनों के भीतर? देखिए, अगर इनके लिए लिया जाए, बुध जो है वह आ जाता है अष्टम भाव में और सप्तम भाव में सूर्य शुक्र एक साथ है, तो अच्छा होगा इनके लिए। सबसे अच्छा कि यह जो प्रभाव है, क्योंकि जब कोई शुभ योग मिलता है कविता जी, तो उसके प्रभाव को हमें और बढ़ाना चाहिए, शुभता को और बल देना चाहिए। तो इस समय सबसे उत्तम होगा कि अगर सुबह सुबह आप उठें और स्नान किए हों तो बहुत अच्छा है, नहीं तो सबसे पहले जाएं, तुलसी के गमले के नीचे से मिट्टी लें, तुलसी के पौधे की मिट्टी लें और हल्का सा उठाकर नाभि और मस्तक पर तिलक कर लें। यह आपके प्रभाव में वृद्धि करेगा, आपसे लोग नकारात्मक नहीं होंगे और आपके संबंधों में जो यह मिठास आ रही है यह स्थिर रहेगी इस समय गोचर के गुजरने के बावजूद भी कविता जी। चलिए, तो ये थे मिस्टर आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे हमने जाना कि सूर्य शुक्र की युति खासकर कुंभ राशि के जातकों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा, आप लोगों के लिए फायदेमंद भी साबित हो। इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।